इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दमोह के मानस भवन में हुआ कार्यक्रम। कांग्रेस ने दिया दमोह के बस स्टैंड पर धरना। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारी कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन, झूठे मामले को वापस लिए जाने की रखी मांग। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर एम्बुलेंस ने मारी मां बेटी को टक्कर, बस से टकराकर पलटी एम्बुलेंस, 3 घायल, जबलपुर रेफर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह के बस स्टैंड पर कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के विरोध में जमकर यहां पर नारेबाजी करते हुए अपनी बात भी रखी गई। कांग्रेसियों का कहना है कि जिस तरह से नीट हुई या फिर नेट, लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। जब बच्चों के द्वारा जो परीक्षा दी गई थी उसके बाद जिस तरह के रिजल्ट आए और रिजल्ट के बाद जब एक के बाद एक खुलासे हुए तो सभी आश्चर्य में पड़ गए। इतनी बड़ी संस्था और इस तरह से फर्जीवाड़ा, जिसके बाद संपूर्ण देश में इसको लेकर आंदोलन हो रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा भी आज दमोह में आंदोलन किया गया। दमोह के बस स्टैंड पर यह धरना प्रदर्शन किया गया, जहां पर कांग्रेस जन मौजूद थे। सभी के द्वारा केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला गया। आइए सुनते हैं क्या कहा कांग्रेसियों ने। मैं उन सबसे सहमत होते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे मुखातिब होकर यह बताना चाहता हूं कि आज पूरे देश में जिस तरीके से नवयुवकों में आग लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और आरएसएस के लोगों ने जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है, और उसके नतीजे हैं कि आज मध्य प्रदेश में जिस तरीके से व्यापम का घोटाला हुआ था, उसी तरीके से अभी जो डॉक्टरों की भर्ती हो रही थी और उसमें नीट की परीक्षा थी, उसमें भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। और ऐसे लोग जिन्होंने अपना सरफोल सब कुछ बेच के अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाया था, वो बेचारे पढ़ते ही रह गए। और बड़े बड़े अधिकारियों के, बड़े बड़े नेताओं के जिनसे संबंध थे, उनके बच्चे परीक्षा में पास हो गए। वो तो ये ठीक रहा कि जब चोर चोरी करता तो कहीं ना कहीं चोरी का सबूत छोड़ के चला जाता है, और वही अभी हुआ कि बहुत सारे छात्रों के 1 से नंबर आए और मार्कशीट देखने पे जब यह सबको लगा कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ हुई है, और प्रारंभिक तौर पर जब जांच हुई तो पता चला कि पूरी गड़बड़ी नहीं, पूरी गड़बड़ी है पूरी उसमें। तो मैं बिहार की पुलिस को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस मुद्दे को उजागर किया। जो आज आप देख सकते हैं, जो नीट में कुछ समय पहले जो एक नीट की परीक्षा होती थी जिसमें हजारों और लाखों की संख्या में विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठते हैं और अपने महीनों का और सालों का जो परीक्षा का जो तैयारी वो अपनी निचोड़कर इस परीक्षा में लगाते हैं। कहीं ना कहीं आज जो धांधली हुई है ये स्पष्ट उजागर करती है कि बीजेपी सरकार और जो शिक्षा मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं अपने काम से बिल्कुल विमुक्त काम कर रहे हैं। देख सकते हैं कि नीट में एक ही जहां पर केंद्र बिंदु बनाया गया था परीक्षा का, वहां पर 16 बच्चे जो हैं वहां पर एक ही तरह से उनको नकल पाई गई या जो भी परीक्षा पेपर लीक किए गए और वो बच्चे वहां पर पास किए गए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीट की परीक्षा में
एक क्वेश्चन पर 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक माइनस मार्किंग होता है। मतलब अगर 720 के अगर आपका आकलन टोटल पेपर है और एक क्वेश्चन भी अगर आपका रॉन्ग हुआ तो 4 नंबर वो कट गए और 1 नंबर माइनस मार्किंग का हो गया तो 715 मिलने चाहिए। लेकिन रिजल्ट में क्या देखा गया कि 718 बच्चे को मिल रहा है और वो पास हो रहा है, फ्री हो रहा है। यही तो एक बहुत बड़ी धनाली है जो देखी गई है नीट परीक्षा में। तो ऐसे बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, माँ बाप हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ। हम विपक्ष में बैठे हैं, हम कांग्रेस में हैं, हम विपक्ष की बात तो मजबूत करेंगे, जनता की बात तो हम मजबूत करेंगे और आपके साथ खड़े हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ उन माँ बाप से, इस जनता से जो निरंतर बीजेपी के साथ जा रही है, कुछ जनता जो बीजेपी के साथ जा रही है, क्या आपको ये मुद्दे नहीं दिखते हैं? क्या आपको ये समस्याएं नहीं दिखती हैं? महंगाई, बेरोजगारी और ये धंधाली हो रही है, क्या आपको ये समस्याएं नहीं दिखती हैं? विपक्ष तो अपनी मुद्दे की बात उठाता है, लेकिन आप कहाँ सोए हुए हैं? तो माँ बाप कहीं ना कहीं जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति हैं, अपने खेत किसान को जो किसानी वाले लोग हैं, अपने खेतों को बेचकर लाखों रुपए बच्चे कहीं कोटा भेज रहे हैं, कहीं इंदौर भेज रहे हैं, कहीं। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। करें योग, रहे निरोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दमोह में भी आयुष विभाग दमोह के द्वारा योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहले ये कार्यक्रम दमोह उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान पर आयोजित होना था, जहां पर टेंट भी लग चुका था, लेकिन देर रात से ही बारिश के कारण यहाँ पर जो टेंट लगा था उसमें चारों ओर पानी भर गया और उसके बाद तमाम अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा दमोह के मानस भवन में योग किया, जहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल, दमोह विधायक जयंत मलैया के अलावा दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद थे। दमोह के मानस भवन में आनन फानन में व्यवस्थाएं की गई। योग की यहाँ पर जो लगातार क्लास चल रही थी, लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था। तमाम लोगों के द्वारा योग किया गया। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे जिनके द्वारा योग किया गया। आप देख सकते हैं दमोह के मानस भवन में आज सुबह ये योग किया गया। संपूर्ण देश में एक साथ ये योग किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार विभिन्न देशों में योग किया गया। इस योगाभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कब्ज और पीठ के दर्द से मुक्ति मिलती है, सिर और हृदय क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ता है, अत्यंत लाभदायक है। सांस भरते हुए सीधा इसी स्थिति में रहेंगे। जो लोग कर सकते हैं पूर्ण शुक्रांगासन करें। ये तो सीधा ही रखना है, सामने की तरफ झुकना नहीं। हाथ की कैंची उंगलियों को पकड़ लें, पंजों को, पैर पे और घुटनों को जमीन पे। जो लोग लगा सकते हैं, जिद नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना लगा सकते हैं स्पाइन सीधा रखें। योग दिवस के कार्यक्रम के संबंध में हमने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल एवं दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया। जैसा हम सब जानते हैं कि आज पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन में जब प्रस्ताव रखा कि पूरे विश्व को आज योग करना चाहिए और योग दिवस मनाना चाहिए, तो सारे यूनाइटेड नेशंस ने इसको माना और 2015 से लेकर के ये प्रारंभ हुआ और आज तक लगातार अनुभव चल रहा है। पूरे विश्व में आज इसको योग दिवस मनाया जाता है। जैसा हम सब जानते हैं, योग करें योग, रहें निरोग, ये टैगलाइन जो है, और ये सच भी है कि अगर आप रोज अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो कम से कम 45 मिनट योग करें, एक्सरसाइज करें, या जो भी आपको सूट करता है वो करें, तो निश्चित रूप से आप डॉक्टर के यहाँ जाने से बचेंगे। खासतौर से हड्डियों की बीमारी जो आज के समय सबसे ज्यादा अर्थराइटिस है, जो दूसरी चीजों को थी, उनसे बचने के लिए सबसे अच्छा है रोज योग करें। आज योग दिवस के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में और नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। जैसा हम देखा कि हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जयंत भैया भी और सभी जगह सब लोग इसको काम योग को कर रहे हैं। मेरी ओर से सभी देशवासियों के लिए आज योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो दमोह की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि
विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत ऊर्जा और उत्साह के साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुटे। हमने एक्सेलेंस स्कूल में 3000 से अधिक लोगों के कार्यक्रम की व्यवस्था की थी, लेकिन असमय बारिश के कारण जो है वो हमारी व्यवस्था, बहुत अधिक बारिश होने के कारण हम वहाँ कार्यक्रम नहीं कर पाए और उसके कारण आप लोगों को जो कष्ट हुआ, मैं उसके लिए दमोह की जनता से माफ़ी मांगता हूँ कि ये कार्यक्रम हम बहुत अच्छे तरीके से करना चाह रहे थे, लेकिन अब छोटी जगह के कारण आपके उत्साह, लेकिन बहुत अच्छी बात ये रही कि जगह कम पड़ गई लेकिन आपका उत्साह कम नहीं पड़ा और जिन लोगों को यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आए, हम उतनी व्यवस्था नहीं दे पाए, उसके लिए भी मैं आपसे खेद व्यक्त करता हूँ और उसके बावजूद इतने अच्छे तादाद में आपने आकर के योग किया, मैं सबके प्रति धन्यवाद देता हूँ। ख़ास तौर से हमारे जो योगा प्रशिक्षक हैं, जितने भी यहाँ पर थे, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से योगा को कराया। हमारे आयुष विभाग के अधिकारी, हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी, हमारे जन अभियान परिषद के अधिकारी, हमारे सभी सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं और तमाम नागरिक यहाँ के जिन्होंने योग किया यहाँ पर, मैं माननीय मंत्री जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समय निकाला और वो योग में शामिल हुए। माननीय विधायक जी इस पूरे कार्यक्रम में रहे। सब मिला करके सभी ने आज एक संदेश देने का प्रयास किया है कि योग समाज के लिए कितना आवश्यक है, योग सोसाइटी के लिए और स्वयं के लिए कितना आवश्यक है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग अपने दैनिक दिनचर्या में, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम अपनी दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करके अपने जीवन को, अपने शारीरिक और मानसिक विकास को की ओर अग्रसर होंगे, यही मेरी भावना है। सर आज कल रात से वो पूरी रात भर लगे रहे वहाँ पर और आज भी सुबह की व्यवस्थाओं में जो नगर पालिका की टीम ने और डूडा की टीम ने हमारे काम किया है, वाकई में वो काबिल तारीफ़ है। उन लोगों की बदौलत, उन लोगों ने जो व्यवस्थाएं की, उसके कारण ये चीज़ें बहुत अच्छे से हो पाई। तो विशेष रूप से नगर पालिका को क्रेडिट जाता है और हम अब जल्दी जो 1 या 2 दिन के अंदर हो सकता है कल ही जो यहाँ की जो शहर की नालियों को लेकर के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हम मीटिंग कर रहे हैं। तो 1 या 2 दिन में हमारा काम फिर और तेज़ी से ऑपरेशन हो जाएगा। हम पिछले 1 महीने से नालियों की सफाई तो करा ही रहे हैं, लेकिन और बेहतर तरीके से चीज़ों को करने के लिए हम आज या कल में और एक बड़ी बैठक ले रहे हैं। तो नगर पालिका से रिलेटेड इश्यूज़ को भी बहुत तेज़ी से हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। बट नेवरदलेस आज के कार्यक्रम में जो नगर पालिका की भूमिका है वो बहुत अच्छी रही है। मैं उनका विशेष रूप से नगर पालिका की टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि यदि उन्होंने आज इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है यहाँ पर, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने काम किया, दे डिड देयर जॉब वेरी वेल। थैंक यू। थीम जो है फाइनली जो बाद में बन करके आई, वो थीम थी योगा स्वयं के लिए और समाज के लिए। तो ये थीम फाइनल होकर के आई थी और हमने ख़ास तौर से महिलाओं से रिक्वेस्ट की थी कि वो बड़ी तादाद में आए। तो आपने देखा कि आज यहाँ बड़ी तादाद में महिलाओं की उपस्थिति थी और योग को हर वर्ग से, हर समाज से, हर उम्र से जोड़ने का प्रयास करने की कोशिश की गई। वहीं उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान पर काफ़ी बड़ा पंडाल लगाया गया था। उसी के अनुसार दमोहवासी पहुंचे थे, लेकिन मानस भवन में पर्याप्त जगह नहीं थी, जिसके चलते काफ़ी बड़ी संख्या में लोग योग नहीं कर पाए। दमोह के अम्बेडकर चौक पर भारी भीड़ नजर आई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। बारिश का मौसम प्रारंभ होते ही विद्युत पोलों में अचानक से करंट आ जाता है। दमोह के बजरिया वार्ड में भी करंट आने की सूचना थी। यहाँ पर किसी तरह से गाय के बच्चे को तो बचा लिया गया, लेकिन एक गाय की मौत हो गई। गाय मालिक भी बाल बाल बच गए। बताया जाता है कि उनके पैर में भी काफ़ी करंट लग रहा था। किसी तरह से उन्हें स्थानीय लोगों के द्वारा बचा लिया गया, लेकिन गाय की मौत हो गई है। क्या कहते हैं पशुपालक, आइए सुनते हैं। वो आंगन में ले जा रहे थे बांधने के लिए, तो 4-5 गाय थी और एक छोटी बछड़ी को पहले करंट लगा तो गिलाय में गप गई। मैंने सोचा कि कीचड़ में गपी हुई है, तो मैंने उसको निकालने की कोशिश की और जैसे ही उसके पास पहुंचा तो मुझे भी करंट लग गया, लेकिन उसको मैंने बचा लिया। उसके बाद ये बड़ी गाय को करंट लग गया, तो इसको भी बचाने की कोशिश की तो पुनः मुझे करंट लगा, लेकिन मैंने बरसाती बिछा रखी थी और बरसाती पर खड़े होकर उसको बचा रहे थे। उसके बाद ही मुझे करंट लग गया, तो अब मेरे पैर सुन्न हो चुके थे।
तो मैंने कहा कि यार मुझे कोई खींच लो, तो भूपेंद्र नाम का व्यक्ति तो उपस्थित था यहाँ पर, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मैं भी इस दुनिया से विदा हो जाता। किस बात की घटना है ये? बड़ापुरा वही नंबर 8। क्या नाम आपका? महेश कुमार अहरवाल। कितने समय की घटना है ये 9:30 बजे की घटना है। ये दूध देती थी तो दूध लगाया और उसके बाद फिर डेली आंगन में बांध देते थे, बगीचा में छोड़ देते थे, तो वहीं ले जा रहे थे घर में ही, तो उसकी गाय के गौशाला से निकाल के और मैदान में बांधते थे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक इट। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, द ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। दमोह जिला चिकित्सालय में अगर आप इलाज कराने की सोच रहे हैं तो पहले ये खबर जरूर देख लें, उसके बाद ही दमोह जिला अस्पताल में अपना इलाज कराएं। ऐसा इसलिए हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो काम हुआ था, जो सीलिंग का काम हुआ था, अचानक से सीलिंग गिरने लगी है। दमोह का ये जिला चिकित्सालय है जहाँ पर ट्रामा वार्ड की सीलिंग अचानक से गिरने लगी। मरीज़ यहाँ पर भर्ती थे, मरीज़ यहाँ पर दौड़ लगाकर भागे, किसी तरह से उनके द्वारा अपनी जान बचाई गई। दमोह जिला चिकित्सालय एक ऐसा चिकित्सालय जहाँ पर बर्स फॉर मेंटेनेंस होता रहता है, लाखों रुपए के बिल भी निकाले जाते हैं। यहाँ पर निर्माण कार्य किस गति से होते हैं, किसी से छुपे नहीं, किस क्वालिटी के साथ होते हैं। यहाँ पर जिस तरह से सीलिंग गिरी है उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर की ये सीलिंग गिरी है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि पहली ही बारिश में ये सीलिंग गिर गई है। बताया जाता है कि काफ़ी तेज़ आवाज़ के साथ ये सीलिंग गिरी है। यहाँ पर जो मरीज़ थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया और यहाँ पर ताला भी लगा दिया गया ताकि कोई अंदर ना जा सके और ये बात कहीं लीक भी ना हो सके। लेकिन हमारे सूत्रों के द्वारा हमें पहले ही जानकारी दी गई थी कि यहाँ पर गड़बड़ झाला हो रहा है, यहाँ पर सीलिंग गिर चुकी है, अब यहाँ पर ताला डाल दिया गया है, मरीज़ों को अलग कर दिया गया है, उसके बाद ताला डाल दिया गया। आप देख सकते हैं अवशेष भी पड़े हुए हैं, बेड भी यहाँ पर पड़े थे। ट्रामा वार्ड है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर भर्ती होते हैं, लेकिन मेंटेनेंस की पोल खुल गई और साथ ही जो बिल बनते रहते हैं लगातार। कहा जा रहा कि एक संस्था विशेष को विशेष लाभ पहुंचाया जाता है। ये सबके सामने भी आ गया है कि किस तरह से यहाँ पर बंदर बांट चल रही है। सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़, दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर एक वाहन दुर्घटना घटित हुई थी जहाँ पर पति पत्नी एक ट्रक की चपेट में आए थे। बताया जाता है कि पत्नी की मौत हो गई है जबकि पति गंभीर था, जिसे जबलपुर रेफर किया गया। बीती रात उन्हें दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था। घायल का उपचार जहां जबलपुर में जारी है, वहीं महिला की मौत हुई है। महिला के परिजनों के द्वारा घटना के संबंध में जानकारी दी गई। क्या नाम है आपका? रमेश सर। कहाँ के रहने वाले हो? परासई। ये कौन है आपके? हमारे मतलब सारा जेजे और जो जबलपुर में भर्ती हैं वो साले साहब हैं छोटे। क्या नाम है इनके?
इनका साले साहब का नारायण सिंह, इनका गेंदा भाई। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? सलज्जा 24 साल। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? वे अभाने से अपने बैंक आए थे। अभाने बैंक से उनने कैश निकलवाया 70,000 रुपये और लेके घर जा रहे थे। तो नोएडा आए, नोएडा पीछे टैक लगा तो टैक ऊपर से चढ़ गया। अभी कहाँ की घटना है? नोएडा थाने के गेट के बाजू से, थाने गेट के बाजू से। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आज एक शिकायत पत्र सौंपा था। अवैध रूप से शराब बिक रही है, उसके विरोध में इनका ये ज्ञापन था। जवेरा क्षेत्र में कुछ लोगों के नाम भी इनके द्वारा पुलिस को बताए गए थे। बताया जाता कि 1 घंटे के अंदर उन पर कार्रवाई हुई। भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों के द्वारा किस तरह से अपनी बात रखी गई, क्या इनकी प्रमुख मांग थी, आइए सुनते हैं। क्या बताइए? ग्राम पंचायत सड़क हरदुआ के निवासी है, भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय विशाल नीति है। ग्राम सड़क हरदुआ में विगत कई वर्षों से अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। उस संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा थाना घोटा में रोक लगाने के लिए ज्ञापन दिया गया। आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में ग्राम पंचायत सड़क हरदुआ के सरपंच मिठूलाल सेन एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष सिंह एवं अन्य गुरु भाई यहाँ पर SP साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। वहाँ अवैध शराब पर रोक लगाई जाए, बिक्री पर पूर्ण रूप से बंदिश किया जाए, जिससे छोटे छोटे बच्चे जो बर्बादी की ओर जा रहे हैं वो बर्बादी से बच सकें। कहाँ से आए, क्या समस्या है? मेरा नाम मिठूलाल सेन, सरपंच ग्राम पंचायत हरदुआ सड़क। हमारे गांव में विगत कई वर्षों से अवैध शराब बेची जा रही है, जिसके संदर्भ में 2 बार बहनों के सहित नोएडा थाने में भी ज्ञापन दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम लोग यहाँ SP साहब के यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारे गांव में अवैध शराब बंद की जाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। बिजौरा से 3 युवक एक बाइक के माध्यम से बांदकपुर धाम जा रहे थे। बीच रास्ते में एक बोलेरो ने बाइक पर टक्कर मार दी, जिसके बाद तीनों युवकों को गंभीर चोट आई है। उन्हें दमोह जिला चिकित्सालय में दाखिल किया गया है। सिर, हाथ, पैर में काफ़ी गंभीर चोट है। एक युवक के सिर में भी काफ़ी गंभीर चोट बताई जा रही है। तीनों का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि अहरपाल परिवार के ये सदस्य हैं जो एक बाइक के माध्यम से बांदकपुर जा रहे थे। बीच रास्ते में यह घटना घटित हो गई। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, डॉक्टरों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। क्या कहता है पीड़ित परिवार, आइए सुनते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? देवग्राम। कहाँ के रहने वाले हो? बिजौड़ा। ये कौन है आपके? भाई है। क्या नाम है इनका? नारायण हरवाल। कितने लोग थे ये लोग, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ? 3 लोग थे, बिजौड़ा से बांदकपुर जा रहे थे। तो ये मोटरसाइकिल में थे, बाइक में। तो राजघाट के आगे बेलोर जा रही थी, इस तरफ से उस तरफ से आ रहे थे। बेलोर ने मारे पुलिस भी, तो ये 20 फुट फेंक गए। कितने लोग घायल हुए? 3 लोग। क्या नाम है तीनों के? पहले का नारायण, दूसरे का ओमकार, तीसरे का लटोरी। कहाँ के रहने वाले हैं तीनों? बिजौड़ा के ही हैं तीनों। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा आज मध्य प्रदेश सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इनकी मांग है कि जबलपुर में जो घटना हुई थी, जो गलत FIR दर्ज की गई है MPB के अधिकारी कर्मचारियों के विरोध में, उसको वापस लिया जाए। इनका कहना है कि लगातार दबाव बनाया जाता है, अनुचित कार्य कराए जाते हैं, कार्यालय में तोड़फोड़ की जाती है, गाली गलौज मारपीट की जाती है, और जब न्याय मांगा जाता है तो उनके साथ गलत हो जाता है। वह स्पष्ट रूप से मांग कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से इस मामले को वापस लिया जाए और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। हमारे जबलपुर विजयनगर
संभाग में, जहां मीटिंग के दौरान सत्ता के संरक्षण में असामाजिक तत्वों ने कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की, अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की और अभद्रता की, जिसके तारतम्य में हम आज लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे तरफ से जबलपुर में एफआईआर हुई और बाकायदा उसमें जो उपस्थित हुए थे, जिनने धक्का मुक्की की, सत्ता के संरक्षण में पले हुए गुंडे थे। उसके बाद विधायक महोदय ने जबलपुर ने प्रेस्टीज इशू बना करके इसमें हमारे अधिकारियों कर्मचारियों पर, 7 हमारे अधिकारियों पर एट्रोसिटी एक्ट, SC/ST एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, जिसे के विरोध में हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि ये पूरी की पूरा जो FIR कराई गई है, झूठा मनगढ़ंत करके जो कहानी बनाई गई है, वो मुकदमा वापस लिया जाए, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। आज हम सभी विद्युत मंडल के कर्मचारी एवं अधिकारी ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं माननीय कलेक्टर महोदय जी को, मुख्यमंत्री जी के नाम। हमारे जबलपुर में विजयनगर की जो शाखा है, वहाँ पर कल एक दुखद घटना घटित हुई, जहाँ पर हमारे अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता एवं वरिष्ठ अभियंता वगैरह की बैठक चल रही थी। उस बैठक में कुछ असामाजिक तत्वों ने अंदर जाके हमारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की, शासकीय कार्य को नुकसान पहुंचाया, टेबल पटक दी, वहाँ पर जो शासकीय कार्य हो रहा था उसमें धुआं डाला। इस तरह से हमारे सारे कर्मचारी बहुत उधर पर डरे हुए हैं और क्योंकि उनको सत्ता का संरक्षण है, इस कारण से वो लोगों को धमका भी रहे हैं। और कल उन्होंने एक दबाव बनाते हुए प्रशासन के ऊपर थाने का घेराव करके हमारे अधिकारियों के खिलाफ SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया, जबकि वो पूर्णतः गलत है। हम सब यही मांग करते हैं कि उसकी जांच करके उसको वापस लिया जाए और जिन्होंने यह कृत्य किया है उन सभी को कठोर से कठोर उनके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी पक्ष के क्यों ना हो, ताकि हमारे कर्मचारी निर्भीक होकर कार्य कर सके। ऐसे में हमारा कोई भी कर्मचारी अधिकारी कोई काम कर ही नहीं पाएगा। आज शासन के ही जो नुमाइंदे हैं, हम लोग तो शासन के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। आपको जो अपनी बात रखनी, आप शासन में पक्ष रखिए अपना, लेकिन ये तरीका नहीं है कि किसी को मारपीट करें और किसी के साथ गाली गलौज करें। के अधिकारी कर्मचारी आपसे यहाँ आए थे क्या? हाँ, पता चला देखने लायक होगा इस प्रदर्शन का कितना लाभ MPB के कर्मचारी अधिकारियों को होता है। संजय सरवरिया, लखन एशियन न्यूज, दमोह। दमोह के भाई बहन स्विमिंग के महारथी तो है ही, साथ में जल योग की विशेष साधना में भी वे पारंगत होते जा रहे हैं। बिना हाथ पैर चलाए पानी में तैरकर जल योग करने की कला लोगों को अजरज में डालती है। विश्व योग दिवस पर बच्चे संकल्पित हैं कि हम जल योग के विश्व रिकॉर्ड को टारगेट कर रोज प्रैक्टिस में लगे हुए हैं और जल्द ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का जज्बा इनके बाल मन ने सजोया हुआ है। श्रेय तिवारी की उम्र महज 10 साल है और सिद्धि तिवारी की उम्र महज 8 साल है। ये दोनों पढ़ाई के बाद बचने वाले समय को स्विमिंग पूल में देते हैं और योग और व्यायाम के जरिए निरोग रहने का संदेश देते हैं। कृष्णा, एक पांव टेढ़ा करो जैसे बजरंगबली का था। छुट्टी अभी नहीं करना तुम्हें।
दूसरा सांस लेते जाओ, पैर ऊपर करो, हाथ को पीछे तरफ ले जाओ, हैंड को पैर ऊपर उठाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रुति तिवारी है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में क्लास 3rd A में छतरपुर में पढ़ती हूँ। आज योग दिवस है और मैं योग साधना कर रही हूँ। स्वयं कब से कर रही हो? 1 साल से। और योग साधना क्यों करना चाहती हो? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। क्या नाम है आपका? मैं श्रेष्ठ तिवारी दमोह शहर से। मैं सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। वैसे तो योग हमारे देश की, भारत देश की संस्कृति की पहचान है और मैं हमेशा स्विमिंग प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन आज एक खास दिवस यानी योग दिवस के दिन मैंने जल साधना सीखी है और इस जल साधना के अभ्यास के तहत मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का अभ्यास करूंगा। कब से कर रहे हैं आप यह साधना? यह साधना मैंने पिछले 2 महीने से कर रहा हूं। यह मैंने इसी घर में शुरू करी थी और इसके तहत मैं कम से कम 1 साल के अंदर मैं रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करूंगा। आजम खान, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर एक ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को अपनी चपेट में ले लिया। दोनों को गंभीर चोट आने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां बताया जाता है कि महिला की मौत हो गई है, जबकि पति गंभीर रूप से घायल होने के चलते उसे जबलपुर रेफर किया है। मामले की जानकारी स्थानीय लोगों को लगी तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद थे। घायल पति पत्नी को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल रेफर किया गया था। पत्नी की मौत के बाद आज सुबह पुलिस के द्वारा शव का पंचनामा करने के साथ परिजनों को शव सौंप दिया है। बीच बाजार ये घटना घटी है। इस संबंध में हमने नोटा थाने में पदस्थ ASI माधव राय से चर्चा की। क्या पूरा मामला है? आज थाने पर सूचना मिली कि बस स्टैंड नोटा पर एक्सीडेंट हो गया है, तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। जाकर देखा कि एक मोटरसाइकिल सवार और उसके पीछे बैठी महिला ट्रक के नीचे फंस गई है, जिसे रेस्क्यू करके बाहर निकालकर शासकीय अस्पताल नोटा इलाज हेतु भेजा गया एवं ट्रक को सुरक्षार्थ थाना में लाकर खड़ा किया गया और महिला और पुरुष प्राथमिक उपचार होने के बाद जिला अस्पताल रेफर हो गए हैं और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। सर, महिला और पुरुष का क्या नाम है? महिला मरीज का नाम गेंदाबाई लोधी एवं पुरुष का नाम नारायण लोधी, दोनों निवासी सलैया 24 के हैं। नोहटा से राज दुबे की रिपोर्ट। बटियागढ़ थाना अंतर्गत दमोह छतरपुर हाईवे पर छोटी चराई के मोड़ पर एक अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। दोनों युवक काफी गंभीर रूप से घायल हो गए। युवकों के नाम खरदूषण लोधी पिता अमान, दूसरा युवक कोमल सिंह पिता अमान, दोनों निवासी सगोनी थाना पथरिया के रहने वाले थे। डायल 100 को ये सूचना मिली थी। दोनों युवकों को डायल 100 बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाई थी, जहां पर उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। कोमल सिंह की मौत हो गई है। खरदूषण को गंभीर चोट होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस के द्वारा मामला कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया है।
जी सर, कल एक दुर्घटना में मृत व्यक्ति और एक घायल व्यक्ति लाए गए थे, क्या जानकारी? कल रात्रि में 10 बजे करीब 100 डायल के द्वारा 2 युवक को गंभीर अवस्था में CHC बटियागढ़ लाया गया, जिसे एक को मृत घोषित कर दिया गया। दूसरे की हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला चिकित्सालय दमा भेजा गया। मृतक का पंचनामा करवा के PM करवाया जाएगा। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर लगातार वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं। एक के बाद एक बड़ी वाहन दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। आज तेज रफ्तार एम्बुलेंस चालक ने काफी लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक मां बेटी को टक्कर मार दी। बाद में एम्बुलेंस एक बस से जा टकराई। टक्कर होने के बाद एम्बुलेंस पलट गई और चालक उसमें फंस गया। स्थानीय लोगों की मदद से चालक को बाहर निकाला गया। बताया जाता ही एम्बुलेंस दमोह आई थी, जबलपुर से दमोह आई थी, वापस जबलपुर जा रही थी। बीच रास्ते में ये पूरा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार एम्बुलेंस चालक डिवाइडर पर जा पहुंचा, जहां पर मां बेटी खड़े हुए थे, जिन्हें गंभीर चोट आई है। जिला अस्पताल में उन्हें दाखिल किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में पटेरा के कोटा में रहने वाले कुंज बिहारी सेन के द्वारा बताया गया कि उनकी पत्नी एवं बेटी को गंभीर चोट आई है, जिसके बाद उन्हें दमोह जिला अस्पताल लाए थे, जहां उपचार किया गया। वहीं बेटी की स्थिति काफ़ी गंभीर है, जिसके चलते उसे जबलपुर रेफर किया गया है। वह रो रो कर संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी दे रहे हैं। बताया जाता है कि वह अपनी ससुराल आए थे, सास भी उनके साथ थी। सास और वह बच गए, जबकि उनकी पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। बेटी का नाम हिमांशी है, जिसे जिला अस्पताल से जबलपुर रेफर किया जा रहा है। वहीं पत्नी का नाम मेघा बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी घटना गंभीर है। मामले की जानकारी नोहटा थाना पुलिस को भी दी गई थी। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। घायलों को दमोह पहुंचाया गया। दमोह जिला अस्पताल में उनका उपचार जारी है। काफ़ी गंभीर और बड़ी घटना है। वहीं इस घटना में बच्चे की स्थिति काफ़ी गंभीर है। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है, आइए जानते हैं पीड़ित परिवार से। क्या नाम है भैया आपका? कुंज बिहारी। कहाँ के रहने वाले हो? कोटा की, कुंडलपुर कोटा। कितने लोग थे आप लोग? कहाँ जा रहे थे? रोड के किनारे खड़े थे नोटा में। कौन कौन? हमारी साथ भाई हो, हमारी लड़की और घर वाली हो। बस को इंतजार करा। क्या हो गया? एक साइड बस रुकी, एम्बुलेंस मारवा तो एक हाथ से मोबाइल लाए तो और एक हाथ से बस उस साइड में ना हम डिवाइडर पे खड़े थे। तो वही डिवाइडर पे खेसत ले गया, हमारा बच गए। ले गया सब। कौन सी एम्बुलेंस थी? प्राइवेट एम्बुलेंस थी। क्या नाम है चारों के जो घायल हुए हैं? चारों ने तो दो ही थे घायल। क्या नाम उनकी? हमारी घर वाली मेघा सेन और हिमांशी सेन। क्या पूरा हादसा हुआ है? मैं यहाँ साइड में सवारी बैठा रहा था, पीछे से एम्बुलेंस वाली ने गाड़ी में। तुम्हारी गाड़ी में? जी। कहाँ की गाड़ी है ये? जबलपुर की। कहाँ से कहाँ जा रही थी ये गाड़ी? जी जबलपुर जा रही। अच्छा, जिस गाड़ी वाले ने महिला को उड़ा दिया है वो एम्बुलेंस कहाँ से कहाँ जा रही थी? वही से साइड जा रही। कहाँ? दमोह से जबलपुर साइड है, दूर जहाँ मेन बताओ कहाँ जा रही थी? हम तो जबलपुर जा रहे थे, उसका नहीं मालूम कहाँ जा रही। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। कहाँ की ये घटना है?
जी मड़ा मंदिर नोहटा। अच्छा, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? बस। क्या स्थिति है तीनों लोगों की? अभी तो घायल ही है वो लोग। बताइए सर, क्या पूरा मामला है? अभी कुछ समय पहले पीएससी नोटा में 3 एक्सीडेंट केस आए हुए हैं, जिससे पता चला है कि हम नोटा के पास में मणा मंदिर उससे मतलब एक कार और बस में एक्सीडेंट हुआ है। उसमें 3 लोग आए हुए, जिसमें कि एक महिला, एक बच्ची और एक ड्राइवर है। जो महिला और बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिनको भी प्राथमिक उपचार देने के बाद में निजी वाहन से वो लोग दमोह लेके चले गए हैं। और ड्राइवर जो कि प्राइवेट एम्बुलेंस का चालक है, उसको 108 से दमोह के लिए रेफर किया गया। महिला का नाम क्या है? महिला का नाम है मेघा सेन और बच्ची का? बच्ची का नाम है हिमांशी सेन। दोनों कोटा पटेरा के रहने वाले हैं जी। और जो वाहन चला रहा था? ये वाहन चला रहा था, इसका नाम है रवि प्रकाश उइके, जिसकी उम्र 18 साल तथा वो रट्टा पिपरिया मंडला जिले का रहने वाला है। थैंक यू सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर एस मौर्य। कहाँ पर है? पीएससी नोटा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिविल कोर्ट में मजिस्ट्रेट, एडवोकेट सहित अन्य लोगों ने योग किया और शासकीय पीएम श्री हाई स्कूल पतलौनी में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रातः 7 बजे उपस्थित जनप्रतिनिधि अमोल सिंह ठाकुर, प्राचार्य चुनीलाल अहरवाल सहित स्थानीय लोग मौजूद थे, जिनके द्वारा मां सरस्वती का पूजन किया। इसके पश्चात आकाशवाणी पर प्रसारित योग कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित छात्रों, जनप्रतिनिधि, शिक्षकों के द्वारा योग अभ्यास किया गया। संस्था के प्राचार्य जेएल अहरवाल द्वारा योग के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। करें योग, रहे निरोग के नारे के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लें तथा प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। चलो दूसरों करो। आइए अब हम पेट के बल किए जाने वाले आसनों की ओर बढ़ें। मकरासन, मकर का अर्थ है मगर या गर्भावस्था और कंधे की अकड़न के समय इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं। शांति पाठ या सार्वभौमिक प्रार्थना के साथ समाप्त होगा। सबकी शांति और समृद्धि हेतु सागर जिले के गड़ाकोटा से देश भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसी को लेकर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सागर के निर्देश पर तहसील विधिक सेवा समिति गड़ाकोटा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम किया गया, जिसमें बिहार न्यायालय की पीठासीन अधिकारी मजिस्ट्रेट श्री सोनल सिंह जादौन महोदय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। साथ ही अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी के साथ अधिवक्तागण एवं माननीय न्यायालय के कर्मचारी अधिकारी भी मौजूद रहे। करें योग, रहे निरोग का यहाँ पर संदेश दिया गया। इस संबंध में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी से हमने चर्चा की, तो उनके द्वारा बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर क्या कहेंगे? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारे तहसील विधिक सेवा समिति गढ़ाकोटा के द्वारा योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारी पीठासीन अधिकारी श्रीमती सोनल सिंह जादौन मजिस्ट्रेट गढ़ाकोटा और हमारे सभी साथी अधिवक्ता और न्यायालयीन कर्मचारीगण उपस्थित हुए और
योग कार्यक्रम के अवसर पर कुछ हम लोगों ने योग किए और एक सभी में एक आज इस अवसर पर मैसेज गया कि योग करने से हम लोग स्वस्थ भी रहेंगे और तंदुरुस्त भी रहेंगे, इसलिए योग करना चाहिए। और मैं भी आज इसी अवसर पर सभी से यह कहना चाहता हूं कि योग करके अपने शरीर का ध्यान रखें और स्वस्थ रखें और तंदुरुस्त रहें और लोगों में भी योग करने का मैसेज दें। यही आज का ये मैसेज है। जय हिंद, जय भारत। गोड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दमोह के मानस भवन में हुआ कार्यक्रम। कांग्रेस ने दिया दमोह के बस स्टैंड पर धरना। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारी कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन, झूठे मामले को वापस लिए जाने की रखी मांग। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर एम्बुलेंस ने मारी मां बेटी को टक्कर, बस से टकराकर पलटी एम्बुलेंस, 3 घायल, जबलपुर रेफर। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। यूं ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।